जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन हल किए थे। आज 13 से लेकर के 20 तक है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, 13 नंबर क्वेश्चन जो है 13 नंबर में है बाबू की इंटीग्रेशन है 0 से π/6 सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x और 0 से π/6 आई बराबर जब 10x, x के जगह पर आप रखिएगा कितना π/6 और बीच में माइनस होता है और x के जगह पर रखेंगे 0 तो tan 0 डिग्री। तो आई बराबर हो गया tan 30 डिग्री हो गया। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और बीच में माइनस tan 0 का मान 0, यानी इसका आंसर हो गया 1/√3 आंसर। ये आंसर हो गया। अब देखो एक चीज बताते हैं तुमको, ये जो इंटीग्रेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका पूरा याद रखना पड़ेगा। याद करने के लिए ध्यान दीजिए, जो पीछे आपने इंडेफिनिट जो पढ़ा है, इंडेफिनिट में सारा चीज मिलता है, वही एकरा में खाली बस वैल्यू इसमें रख देना है। जैसे देखिए इंटीग्रेशन आपने sin x का पढ़ा होगा, तो sin x का जो इंटीग्रेशन होगा बाबू माइनस cos x होगा और प्लस में c लिखते हैं। cos x का जो इंटीग्रेशन होता है cos x का, जैसे देखो डिफरेंशिएशन याद रखिए, sin का होता है बाबू cos x, sin का cos x, तो cos का हो जाएगा sin, हो जाएगा कि ना, और cos के जो होता है माइनस साइन होता है, तो साइन को हो जाएगा माइनस cos। तो cos का इंटीग्रेशन करिएगा तो sin x आएगा। उसी प्रकार अगर आप सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो tan x आएगा। उसी प्रकार कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो अगर माइनस cot x आएगा। उसी प्रकार सेक एक्स इंटू अगर tan x का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसको सेक x आएगा। और इसी तरह से एक कोसेक x इंटू कॉट एक्स करिएगा इंटीग्रेशन तो इसका माइनस कोसेक x आएगा। ये 6 गो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो आपको याद रखना है, लेकिन इसमें सिंगल सिंगल वाला एगो ही है, 2 गो, तो बाकी 4 गो बच गए। तो 4 गो में बच गए, जैसे मान के चलो कि tan x रख लिया तो tan x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली आपको याद रखना पड़ेगा। cot x का इंटीग्रेशन इसका भी डायरेक्टली आपको याद रखना पड़ेगा। sec x का इंटीग्रेशन इसका भी डायरेक्टली आपको याद रखना पड़ेगा। और एक cosec x का इंटीग्रेशन इसका भी आपको याद करना पड़ेगा। जैसे tan x का होता है log sec x, होता है कि नहीं, तो उसी प्रकार cot x का भी निकाल लीजिएगा, याद कर लेना है सबसे बेहतर। जैसे sec x का होता है तो sec x का होता है log sec x माइनस में tan x होता है। नहीं, उसी प्रकार कोसेक का हो जाता है वो log cosec x माइनस cot x, log sec x प्लस tan x होता है। और cos x का हो जाएगा log cosec x प्लस log cosec x माइनस में cot x हो जाएगा। ये हो गया। इसका भी इसी तरह से होता है। देखिए अब जितना है सब ट्रिग्नोमेट्रिक, एग्रा में तुमको कुछ ही करना होगा। जैसे साइन का याद रखना है, कोस का याद रखना है, इतना रहेगा तब आंसर होगा, इतना रहेगा तब आंसर आएगा, इतना रहेगा तब आंसर होगा, इतना रहेगा तब आंसर होगा, इतना रहेगा तब आंसर होगा, इतना रहेगा तब आंसर रहेगा। मतलब ये जितना पार्ट है तभी रहेगा तब ये सब आंसर होने वाला है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जितना रहेगा तो सब इसी में से कोई ना कोई एगो रहेगा। अगर ना रहेगा तो सबसे पहले थोड़ा एग्राम से कोई ना कोई एगो चेंज करे पड़ेगा। तो अगर ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा बाबू। अगर फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तब अपना समझिए। समझा ना समझा? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 13 हो गया बाबू, बगल में आंसर लिख दिए हैं हम इसको। 14 नंबर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन कह रहा है। इंटीग्रेशन है माइनस π/4 से लेकर के π/4 तक है और कोसेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स। चलिए देखिए इसका भी याद रहना चाहिए, अगर याद है तो बन जाएगा। तो माइनस इसका होता है cot x और माइनस π/4 से लेकर के π/4 तक। चलो y बराबर cot माइनस cot, x के जगह पर हम सेट कर देंगे π/कितना 4, बीच में माइनस cot, ये भी cot कोची में है हो तो माइनस में, तो माइनस आपको लिखना पड़ेगा माइनस cot, इसको ब्रैकेट में मार देते हैं
और माइनस पाई बटा 4। एक छोटी ब्रैकेट में मार देते हैं, एक मंझली ब्रैकेट दे देते हैं यहाँ पर, हो गया। आई बराबर यहाँ से माइनस, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, नहीं तो कोट 45 का मान कितना 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और कोट हो जाएगा माइनस पाई बटा 4। अब एक चीज़ फार्मूला पढ़े होगे 10th क्लास में, 10th में नहीं 11th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा कि कोट माइनस थीटा बराबर होता है बाबू माइनस कोट थीटा होता है। चलो इतना होता है कि नहीं बताओ, कोट माइनस थीटा बराबर माइनस कोट थीटा, तो ये कोट माइनस थीटा है तो माइनस बाहर निकल जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा यहाँ पर -1, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस चला जाएगा फिर से, और कोट हो जाएगा पाई बटा 4। पाई बटा 4 के मतलब है 45 डिग्री, और कोट 45 का मान तो सारा दुनिया जानता है, माइनस इसका वैल्यू हो जाएगा 1, और -1 और -1 मिलकर हो जाएगा -2, इसका हो गया आंसर। समझा? क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। उसी तरह से 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, देखो 15 नंबर में ध्यान देना है। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर में है कि इंटीग्रेशन है पाई बटा 4 से लेके पाई बटा 2 तक है, कोट स्क्वायर है x है इंटू डी एक्स। अभी हम बताएं कि कोट स्क्वायर एक्स का होता नहीं है इंटीग्रेशन, नहीं। देखो तुम इतना ही चीज याद रखना, साइन एक्स के होता है, कोस एक्स के होता है, टेन एक्स के होगा भाई, कोट एक्स के भी होगा, सेक एक्स के भी होगा, कोसेक एक्स के भी होगा, और एक में आपको याद रखिए कोसेक स्क्वायर एक्स के भी होगा, सेक स्क्वायर एक्स के भी होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स के भी होगा, और एक कोट कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स के भी होगा। बताइए 6 और 2 8 2 10 वो के इंटीग्रेशन होता है इतना। अब इतना लेकर के चलिए गाड़ी पे धोइए इसके, और जब तक इसको नहीं धोइएगा जब तक काम चले वाला नहीं। तो यहाँ कोट स्क्वायर है, इसमें है नहीं, तो जितना भी अगर अलर बलर रहे सबको इसी में से कोई एगो ना एगो चेंज कर देना है। तो चेंज करे लगी भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए तो हम एक चेंज करेंगे। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन जो है पाई बटा 4 से लेके पाई बटा 2 तक एक इंटीग्रेशन होता नहीं है। 10वां क्लास में कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पढ़ लिए हैं। अगर फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है कि नहीं। और अभी अभी क्वेश्चन जो है वो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो चुका है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट एक्स और -1 का बाबू एक्स हो गया पाई बटा 4 से पाई बटा 2 तक। अब बताओ आई बराबर यहाँ पर माइनस कॉट और एक्स के जगह पर सेट कर देंगे पाई बटा 2, बीच में माइनस और एक्स के जगह पर पाई बटा 2, ब्रैकेट बंद बीच में। फिर यहाँ से चालू करिए माइनस कॉट एक्स की जगह पर यहाँ पर पाई बटा 4, बीच में माइनस और एक्स की जगह पर पाई बटा 4 हो गया। एक बार एक्स बराबर उतना सेट करना, एक बार एक्स बराबर इतना सेट करिए, आंसर चला गया। माइनस कोट पाई बटा 2, पाई बटा 2 का है कि मतलब है देखो पाई बटा 2 का है कि मतलब कितना डिग्री 90 डिग्री नहीं, तो 90 डिग्री तो कोट 90 डिग्री का मान होता है 0 और माइनस पाई बटा 2 है तो पाई बटा 2 छोड़ दीजिए, बीच में माइनस दीजिए। कोट 45 डिग्री है, कोट 45 डिग्री का मान होता है 1, आगे माइनस लगल है तो -1 दे दीजिए और पाई बटा 4 लिखना है तो लिख दीजिए। आई बराबर देखो यहाँ ये खत्म कहानी, तो बचा माइनस पाई बटा, बीच में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 और माइनस माइनस ये भी हो जाएगा प्लस पाई बटा। ये दोनों सेम कास्ट वाला दुनिया है, जुड़ जाएगा। तो यहाँ से माइनस पाई बटा 2 प्लस में पाई बटा 4 और प्लस में 1। अब बताओ एक एलसीएम उलसीएम चलावेगा तो कितना हो जाएगा, 4 2 के लगोतम 2 4 ऊपर हो जाएगा -2 पाई, ये हो जाएगा पाई, तो -2 पाई में से पाई जाएगा तो माइनस पाई बटा 4 प्लस 1। तो यहाँ से आई बराबर हो गया, अगर आगे कर लीजिए तो 1 माइनस पाई बटा 4 आंसर कंप्लीट हो गया कि ना। देखो ये सब कैलकुलेशन है, अब कैलकुलेशन हुआ जो है वो कहाँ तक जाएगा कोई गारंटी नहीं, वो आंसर मिलावे लगी रहता है तो बड़ा कष्ट होता है। लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे तो जहां तक थोड़ा लास्ट तक जाता है वहीं ले जाके आंसर छोड़ दीजिए।
कि नहीं गया वो आंसर तक। कितना मनी क्वेश्चन है और कितना मनी क्वेश्चन के आंसर याद करेगा। 10वां तो है नहीं भाई कि हाँ रख लेंगे कि अंधिया आवे से पेट टूट गया होकर आंसर हुआ इतना आता है, बल्टिया क्या इतना इतना होता है, नहीं तो उस सब नहीं क्वेश्चन बाबू। एक में आंसर याद रखने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला याद रखिए और जहां तक आपको जाता है वहां तक बना करके और वहीं पे आंसर मार दीजिए। फिलहाल में हम सब आंसर तो मैच करवा रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। अगला 16 नंबर देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। इंटीग्रेशन है बाबू 0 से π/4, 0 से π/4 और है tan स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब बताओ आई बराबर मान लेते हैं tan स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो इसको हम सब चेंज करेंगे। 0 से π/4 tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx। अब आई बराबर हो गया sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम सब जानते हैं, तो tan x होता है माइनस a1 का हो जाएगा x और यहाँ 0 से π/4 हो गया। आई बराबर चलिएगा तो tan x के मतलब हो गया x के जगह पर एक बार π/4 सेट कर दीजिए, माइनस x के जगह पर π/4 बीच में माइनस tan x के जगह पर अगला बार 0 सेट करेंगे, बीच में माइनस और माइनस है और x की जगह पर 0। बताओ tan 45 डिग्री, tan 45 के मान 1 माइनस में π/4 माइनस tan 0 के मान 0 माइनस 0 आई बराबर 1 माइनस π/4। आंसर कितना सिंपल क्वेश्चन है बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। 17 नंबर देखिए बाबू, 17 नंबर सत्रह नंबर में क्या है जो सुनिए। 17 नंबर में है 0 से π/4 cos स्क्वायर नहीं क्वेश्चन π/2 sin स्क्वायर x इंटू dx। चलिए देखिए साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है नहीं तो किसी तरह से चेंज करेंगे। तो बात रहा कि साइन स्क्वायर है बाबू। तो देखो एक चीज ध्यान देना, एक फॉर्मूला है cos 2a का फॉर्मूला होता है बाबू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर माइनस 1। एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर। तो ये जो cos 2a है तो cos 2a का जो है वो चार फॉर्मूला होता है। इसमें ये वाला दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है बाबू, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से जब निकालिएगा तो cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर जब निकालोगे ना, इसको माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस, यानी 1 प्लस cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये बना, यानी cos स्क्वायर बराबर भी चाहिए तो आपको यहाँ पर चेंज कर सकते हो। एक फॉर्मूला ये बना, मतलब cos 2a बराबर हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अभी माइनस में है 2 साइन स्क्वायर a, एक इधर लाइएगा तो प्लस में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a बराबर 1 और एक उठा के उधर ले जाओ तो 1 माइनस cos 2। तो देखिए ये दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है। cos 2 cos स्क्वायर a का फार्मूला याद रखिए, 2 साइन स्क्वायर a का। cos स्क्वायर वाला पूछेगा तो प्लस में बोलना है, साइन स्क्वायर वाला पूछेगा तो माइनस में बोलना है नहीं। तो यहाँ पर यही चीज फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो अगर इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट होता नहीं है, इसलिए इसको हम चेंज करेंगे। तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस cos 2x और बटा में 0 से π/2 इंटू dx हो गया। अब यहाँ से ये जो 1/2 को बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं 0 से π/2 और 1 माइनस cos 2x रह लेते हैं इतना। अब सबका इंटीग्रेशन होता है, देखिए इसको याद होगा आपको, 1/2 है तो छोड़ के 1 का जानता है x हो जाएगा माइनस, और cos के जानते हो नहीं तो cos का क्या हो जाएगा साइन,
2x है। अब पता है कि x के जो कोफिशिएंट होगा ओकरा से भागा देंगे, तो 2 से भागा दे देंगे, 0 से π/2। चलिए अब सेट करिए यहाँ पर मान, तो 1/2 यहाँ पर चलेगा और इंटू बड़ी ब्रैकेट दे रहे हैं। x की जगह पर हम π/2 सेट करेंगे, तो π/2 बीच में माइनस, छोटी ब्रैकेट से बंद कर दे रहे हैं। साइन 2x है, तो साइन 2x का मतलब है कि साइन 2 गुना x, x की जगह पर π/2 सेट करिएगा, तो x यानी 2 गुने π/2 और बटा में नीचे है 2, बीच में माइनस दे देंगे। अब इसके बाद 0 सेट करिएगा, x की जगह पर 0, बीच में माइनस और साइन यहाँ पर हो जाएगा साइन 2 गुना 0 और बटा में 2, ब्रैकेट बंद। अब चलिए यहाँ से बताओ i बराबर 1/2, ये π/2 बचा, π/2 बीच में माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 180 डिग्री। अब देखो साइन 180 डिग्री यहाँ पर एक वैल्यू यहाँ पर 0 होता है, एकदम सीधी सी बात, 0 हो जाएगा, माइनस आई पर छोटी ब्रैकेट है 0 और एक तो वैल्यू 0, भागा दीजिएगा 2 से तो 0 रहेगा, तो i बराबर हो जाएगा, गुणवा करिएगा तब π/, कितना, तो आंसर ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। देखो यहाँ पर एक चीज थोड़ा बताते हैं, ज्यादातर एकरा में एगो 180 डिग्री आवेगा, एगो 270 डिग्री आवेगा, एगो 90 डिग्री आवेगा, एगो 360 डिग्री आवेगा। साइनमा एकरा पर रहेगा, 0 डिग्री भी होता है, साइन एकरा पर रहेगा एक सच पर तो 0, और एकरा पर रहेगा तो 1, तो ऊपर रहेगा तो 1 और नीचे रहेगा तो -1। यानी साइन 270 डिग्री पूछेगा तो -1, साइन 90 पूछेगा तो 1, साइन 0 पूछेगा 0, साइन 180 पूछेगा तो 0। और कॉस वाला ध्यान दो, कॉस एकरा पर रहेगा तो 1 और एकरा पर रहेगा तो 0, तो कॉस 0 के मान 1, कॉस 180 के मान -1, कॉस 90 के मान 0, कॉस 270 के मान 0। चलिए हो गया 17 नंबर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। चलिए 18 नंबर, 18 नंबर में कहता है कि इंटीग्रेशन है 0 से π/4, इंटीग्रेशन 0 से π/4 और है cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स, cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। देखो फिर से आ गया वो क्वेश्चन। अब यहाँ से cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, डायरेक्टली हमको याद नहीं है, तो एक हम चेंज करेंगे। एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x और बटा में 2 प्लस वाला होता है इंटू डी एक्स। आई बराबर देख लो, एक फार्मूला और ओकर फार्मूला याद रखना, बड़ी जगह मिलता है बाबू, कभी कभी प्लस वाला मिल जाता है, तो उल्टा एक फार्मूला याद रखेंगे। अब 1/2 बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से π/4, 1 प्लस cos 2x इंटू डी एक्स। चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, 1/2 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में cos का हो जाएगा sin x यानी sin 2x और x के कोएफिशिएंट से भागा 0 से π/4, i बराबर 1/2। अब यहाँ पे सेट करिए, x की जगह पर हो जाएगा π/4, ब्रैकेट बंद करके यहाँ पर चालू करेंगे, प्लस यहाँ पर साइन 2 गुने π/4 और बटा में नीचे 2, बीच में माइनस, x की जगह पर 0 प्लस में यहाँ पर साइन 0 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, इस तरह से। i बराबर 1/2 π/4 है तो π/4 छोड़ दिए, प्लस 2 2 4 कट गया, π/2 बचेगा यानी 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1/2, इधर तो -0, कहानी खत्म हो जाएगा। 1/2 से गुना कर दीजिए तो π/8 और प्लस में 1/4 हो जाएगा। अब बात रहा आंसर मैच करने के लिए, देख लीजिए आंसर आ गया है π/8 प्लस 1/4 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 ठीक। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 और एक 20, 2 क्वेश्चन और बच गया। चलिए देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो बाबू, 19 नंबर क्या है, 19 नंबर इंटीग्रेशन 0 से π/3 tan x इंटू डी एक्स, आई बराबर tan x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक tan के तो डायरेक्ट हो जाता है log से x,
0 से π/3। I बराबर log sec x, x की जगह पर π/3 रख दीजिए, और माइनस log sec 0 रख दीजिए। हो गया काम खत्म। एक बार ई वाला रखना, एक बार ई रखना। अब यहां से बताओ I बराबर log sec π/3 यानी sec 60 डिग्री है ना, sec 60 डिग्री। अब बताओ sec 60 डिग्री के मान कितना है? अगर नहीं याद होता है तो cos के याद कर लीजिए। अब cos 60 डिग्री के मान कितना होता है? 1/2, तो एक उल्टा हो जाएगा 2, एक मान हो जाएगा 2, और log हो जाएगा sec 0 के मान हो जाएगा 0, नहीं sec 0 के मान 0, sec 0 के मान 0 कैसे होगा जी? cos 0 के मान होता है 1, होता है कि ना, तो sec 0 के मान हो जाएगा 1, sec 0 के मान 1, तो I बराबर log 2 और log 1 का वैल्यू 0, यानी I बराबर हो जाएगा log 2। आंसर हो गया। बड़ा आसान क्वेश्चन था भाई। 20 नंबर क्वेश्चन, चलिए लास्ट है। एक बार आंसर थोड़ा सा ध्यान देना, किताब में कभी गड़बड़ हो सकता है। जो बनेगा, जो आवेगा वही आंसर हो जाएगा। इंटीग्रेशन π/6 से π/4 तक है, और ये है cosec x इंटू dx। देखिएगा cosec x का इंटीग्रेशन होता है बाबू log cosec x माइनस cot x, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन होता है। मोड है ये π/6 से लेकर के π/4। चलिए अब यहाँ पर सेट करते हैं। I बराबर log cosec x, x की जगह पर रखेंगे हम सब π/4, cot x, x की जगह पर π/4 हो गया। बीच में माइनस, अगर हम मिटा देते हैं इधर, log cosec π/6, बीच में माइनस, cot x π/6। अब इसको हल करना, तो log π/4 के मतलब 45 डिग्री, नहीं तो cosec 45 का मान हो जाएगा √2, माइनस cot 45 का मान हो जाएगा 1, माइनस log ये cosec है 30 डिग्री, तो cosec 30, देखिए तो sin 30 डिग्री के मान आपको याद होगा 1/2 होता है, तो एक मान हो जाएगा 2, माइनस और cot π/6 है, तो cot π/6 कहने का मतलब है कि cot 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, और cot 30 डिग्री का मान हो जाएगा कितना? √3, ठीक है ना। तो ये इतना आंसर अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो गड़बड़ चल रहा है, सुधार लीजिएगा मान को, समझिएगा ना। तो क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 20, 19 भी कंप्लीट और 20 भी कंप्लीट। चलो कंप्लीट हो गया 20 तक। कट गए।